मैं एक चर्च में बैठा था, इसी कनाडा की बात है, और मैंने वहाँ पे प्रचार करना था। I was sitting in a church in Canada and I had to preach in that church. और जैसे ब्रदर राहुल बैठे सेकंड लास्ट रो में, ऐसे मैं बैठा हुआ था सेकंड लास्ट रो में, मैं, मेरी वाइफ और बच्चे। And I was sitting in the second last row. और बिल्कुल जैसे भाई बैठे हैं वहाँ पे, ऐसे सामने एक लड़का बैठा हुआ था और वो एक अच्छे चर्च का मेंबर था। And there was a guy sitting in the next aisle and he was a member of a good church. और पास्टर जी यहाँ पे प्रचार कर रहे और क्वायर यहाँ पे खड़ी गा रही और बहुत अच्छा चल रहा माहौल। मैं थोड़ा लेट आया इसलिए मैं लास्ट में बैठ गया। And the priest was preaching and there was a choir singing and there was a very good environment and because I was late so I sat in the last row. तो जब क्वायर गीत गाना शुरू करे तो वो लड़का मतलब ऊंची ऊंची बोले, गीत गाए, लगे भी बहुत भरा हुआ है आत्मा में। And when the choir was singing, that guy started singing on a very high scale. He was singing loudly that everybody was thinking that he was very spiritual. लेकिन जब पाई साहब बोलने शुरू कर दे तो वो लड़का करे, था जोश में ही, ऐसे करे, और पाई साहब कहते हैं इग्नोर करो इग्नोर करो। And when the preacher started preaching, that guy started making those sound and pastor was saying that ignore him. और मैं ऐसे बैठा था तो मैंने उसको ऐसे देखा गुस्से से, भी कैसे इग्नोर कर दो, कलाम को खराब कर रहा है। And I was staring at that guy that how can I ignore him because he is ruining the word of God. और सारी कलीसिया डिस्टर्ब हो रही थी। And the whole congregation was being disturbed. मैंने उसको गुस्से से देखा, मैंने बोला शट अप भी नहीं बोला, ऐसे बोला। And I looked at him and gave him a stare. वो ऐसे बैठ गया और उसने सिर नहीं उठाया और दोबारा ऐसे भी नहीं किया, ना ऐसे किया ना ऐसे किया, वो ऐसे बैठा रहा। And he kept sitting like that. He did not look right or left. He just kept sitting. और उसके बाद मैं प्रचार करने के लिए आगे आ गया। And then I came forward to preach. और जब मैं प्रचार कर रहा था तो वो उठ के बाहर भाग गया। And when I started preaching, he ran out. उसकी वीडियो है, अगर चाहते हैं तो YouTube पे सर्च करके ढूंढनी पड़ेगी, मेरे को पता नहीं है, पर लाइव था वो, इतना मेरे को पता है। This whole incident has a video on YouTube if you want to search. तो मैं उस दिन प्रचार कर रहा था, आपको बता देता हूँ, अगर आपको मिल जाए तो वो प्रचार से आप पकड़ लेंगे कि कौन सा दिन था। मैं प्रचार कर रहा था रेवलेशन के ऊपर। I was preaching about the revelation. और उसमें जो वर्ड था वो था निकोलइयों की शिक्षा। And the main word of that sermon was निकोलस, the teaching of Nicholas. और जब मैंने प्रचार करना शुरू किया तो वो बाहर भागा, फिर अंदर आ गया, फिर मैं बोल रहा था जोश के साथ, वो गया फिर अंदर आ गया, 2-3 बार ऐसे किया उसने। And when I was preaching, that boy was going out and then coming in, and he did this 2 or 3 times. और जब प्रचार खत्म हुआ तो मैं बाहर चला गया तो वो लड़का मेरे पास आया। And when the preaching was over, I went outside and that guy came to me. और उसने मेरे को बोला आप पास्टर हैं? And that guy asked me, "Are you a pastor?" मैं उससे मैं पास्टर नहीं था, मैंने बोला नहीं मैं पास्टर नहीं हूँ। And I was not pastor at that time, so I told him, "No, I'm not a pastor." तो मेरे को कहता भी जब आप प्रचार कर रहे थे तो मेरे को 2 बार वॉमिटिंग आई। And he said that when you were preaching, I vomited 2 times. तो मैंने बोला मैंने आपको देखा था, आप 2 बार बाहर गए थे, मैं सोच रहा था भी आप हूँ करोगे, आपने किया नहीं। So I told him that I saw you when you went out twice and I thought that you will make those sounds but you did not. वो कहता मैं जब उल्टी करके आया मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे अंदर से कुछ निकला। He said that when I did the vomit, so it felt like something has gone from me. तो मेरे कहता मैं अब आजाद महसूस कर रहा हूँ। He said that I am feeling free now. तो मैंने बोला आप किस चर्च में जाते हैं, आपको पहली बार देखा यहाँ पे। So I asked him, in which church do you go, because I have seen you here for the first time. तो मेरे को उसने नाम लिया एक बड़े चर्च का। मैंने बोला आपको अच्छी संगति की जरूरत है। So he said a name of the church, but I told him that you need a good fellowship. आपको कलाम की जरूरत है। And pastor told him that he needs the word of God. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपना कलाम भेज के चंगा करता है, रिहाई करता है। Because the word of God says that God sends his word and it makes you free. उसने मेरे को बोला कि मैंने ले हैंड भी करवाया, मैंने ये भी करवाया, वो भी करवाया, मैं पर्सनली भी बहुत अच्छे रिलेशन में हूँ। लेकिन मैं अपने आप को कभी भी ऐसा इतना फ्री मैंने कभी महसूस नहीं किया। He said that I had asked for many prayers, I had lay hands on me, but I have never felt so free in my life. मैंने उसको बोला क्योंकि आपको संगति की जरूरत है। So I told him that he needs fellowship. खुदा का कलाम शुद्ध करता है, खुदा का कलाम रिफाइन करता है, खुदा का कलाम
आपकी सोच को बदल देता है। The word of God purifies you, the word of God refines you, and the word of God changes you the way you think. अगर आप कलाम सुन सुन के आपकी सोच नहीं बदल रही, आपका आत्मिक लेवल नहीं बदल रहा, आप अभी भी बंधन में हैं, यू नीड टू सोचने की जरूरत है। आप If you are listening to the word of God and your thinking is not changing and you are still in bondages, then you need to think about it. You need to change something. खुदा का कलाम जो है वो शुद्ध करता है, क्लेंस करता है। The word of God purifies you. The word of God cleanses you.